आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी टीचर से जो बच्चों से ज़्यादा पैसों से प्यार करती है। ये है एलिज़ाबेथ। वो शिकागो के एक मिडिल स्कूल में पढ़ाती है। ऊपर से देखो तो एक स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट टीचर, लेकिन असल में उसे पढ़ाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। क्लास में जाते ही टीवी ऑन कर देती है, बच्चों को मूवी लगा देती है और खुद सो जाती है। शराब पीना, पार्टी करना और अमीर लोगों के साथ घूमना, यही उसकी असली लाइफ है। उसकी सगाई एक बहुत अमीर आदमी से हुई थी। उसे लगता था कि अब जिंदगी सेट है, शादी करेगी और नौकरी छोड़ देगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी होने वाली सास को एलिजाबेथ पर शक था। उसे लगता था कि ये लड़की उसके बेटे से नहीं, उसके पैसों से प्यार करती है। एक दिन उसके मंगेतर को पता चलता है कि उसने एक महीने में $16,000 उड़ा दिए। जब वो हिसाब मांगता है तो एलिजाबेथ कोई साफ जवाब नहीं देती। मामला बिगड़ जाता है और सगाई टूट जाती है। अब ना अमीर मंगेतर बचा, ना सपनों की ऐशो आराम वाली जिंदगी। मजबूरी में उसे फिर से अपनी टीचिंग जॉब पर लौटना पड़ता है। स्कूल में एक नया अमीर और हैंडसम टीचर आता है, स्कॉट। एलिजाबेथ को लगता है कि यही उसका अगला टारगेट हो सकता है। वो उसे अपनी अदा और ग्लैमर से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन स्कूल में उसकी एक राइवल भी है, एमी। एमी एक ईमानदार और मेहनती टीचर है जो सच में बच्चों का भविष्य बनाना चाहती है। उसे एलिजाबेथ का लापरवाह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। वो अक्सर उसकी शिकायत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास पुख्ता सबूत नहीं होते। इधर स्कूल का जिम टीचर रसल भी एलिजाबेथ पर लाइन मारता है, पर उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो अमीर नहीं है। एक दिन बार में उसे एक आदमी दिखता है जो उसे अमीर लगता है। वो तुरंत उसे हग करने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। ये जानकर एलिजाबेथ तुरंत दूरी बना लेती है। अब उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी बॉडी पर थोड़ा खर्च कर ले, खासकर ब्रेस्ट सर्जरी करवा ले, तो और भी अमीर आदमी फंसा सकती है। डॉक्टर बताता है कि इसके लिए $9,300 लगेंगे। इतने पैसे एक टीचर की सैलरी से कहाँ आएंगे? वो अपने एक्स फियोंसे को फोन करके पैसे मांगती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। तब एलिजाबेथ एक नया तरीका निकालती है, स्कूल के बच्चों के साथ कार वॉश कैंपेन। लेकिन वो इसे साधारण तरीके से नहीं करती। वो शॉर्ट कपड़े पहनकर लोगों को अट्रैक्ट करती है ताकि ज्यादा पैसे मिले। पेरेंट्स और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी कार वॉश कराने आ जाते हैं। वो बच्चों के नाम पर एक्स्ट्रा डोनेशन भी मांगती है, फिर भी पैसे पूरे नहीं हो पाते। तभी उसे पता चलता है कि अगर उसकी क्लास के बच्चे स्टेट टेस्ट में हाई स्कोर लाए तो टीचर को $5,700 का बोनस मिलेगा। अब उसे ये बोनस हर हाल में चाहिए। वो अचानक सीरियस टीचर बनने का नाटक करने लगती है। बच्चों को जबरदस्ती एक मुश्किल नोवेल पढ़ने को देती है, टेस्ट की तैयारी करवाती है, लेकिन कम समय में बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। क्विज में भी उनके मार्क्स कम आते हैं। इससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उधर स्कॉट अब एमी को डेट करने लगता है। ये देखकर एलिजाबेथ जल जाती है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, किसी भी तरह टेस्ट के सवाल पहले से हासिल करना, ताकि वो बच्चों को वही जवाब रटवा सके और बोनस जीत सके। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। एलिजाबेथ अब भी टेस्ट स्कोर में हार मानने वाली नहीं थी। उसका इरादा साफ था, अगर बच्चे मेहनत से पास नहीं हो सकते तो वो किसी और रास्ते से जीत हासिल करेगी। वो स्कूल के टेस्ट इंचार्ज और जर्नलिस्ट कॉल के करीब जाती है, उसे फुसलाती है, अपने जाल में फंसाती है और एक दिन उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है। मौका देखकर वो कॉल को नशे की हालत में छोड़ देती है और स्टेट टेस्ट की आंसर शीट चुराकर वहां से निकल जाती है। रिजल्ट आता है, उसकी क्लास सबसे ऊपर और उसे मिल जाता है $5,700 का बोनस। अब उसे लगता है कि उसका सपना पूरा होने वाला है। वो सर्जरी की अपॉइंटमेंट भी बुक कर लेती है, लेकिन उसकी चालाकियां यही नहीं रुकती। उसे पता चलता है कि स्कॉट और एमी साथ में फील्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं। जलन में आकर एलिजाबेथ एमी के सेब पर पॉइजन आइवी प्लांट रगड़ देती है। एमी के चेहरे पर रिएक्शन हो जाता है और वो ट्रिप पर नहीं जा पाती।
उसकी जगह एलिजाबेथ स्कॉट के साथ चली जाती है। वहाँ वो स्कॉट को रिझाने की कोशिश करती है और उनकी प्राइवेट बातें रिकॉर्ड भी कर लेती हैं ताकि बाद में एमी को चिढ़ा सके। इसी दौरान स्कूल का एक स्टूडेंट गैरेट सबके सामने एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार कर देता है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। गैरेट शर्मिंदा होकर भाग जाता है। एलिजाबेथ उसे ढूंढकर समझाती है, उसे स्पेशल फील करवाती है, लेकिन उसका इरादा साफ नहीं होता। उधर एमी को शक हो जाता है कि टेस्ट में कुछ गड़बड़ हुई है। वो एलिजाबेथ के डेस्क की जांच करवाने की कोशिश करती है। आखिरकार आंसर शीट मिल जाती है और सच्चाई सामने आने लगती है। प्रिंसिपल के सामने मामला पहुंचता है। कॉल से गवाही देने को कहा जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसके पास मौजूद शर्मनाक तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल कर देती है। कॉल मजबूर होकर उसका साथ देता है। फिर भी हालात उसके खिलाफ जाने लगते हैं। पुलिस जांच करती है, डेस्क बदले जाते हैं और सबूत इधर उधर होने लगते हैं। आखिरकार एलिजाबेथ की पोल खुल ही जाती है। स्कॉट वापस उसके पास आना चाहता है, लेकिन इस बार एलिजाबेथ बदल चुकी होती है। उसे एहसास हो जाता है कि सिर्फ पैसों के पीछे भागने से उसे कुछ नहीं मिला। वो जिम टीचर रसल को चुनती है क्योंकि उसके साथ उसकी सोच मिलती है। कुछ समय बाद नया स्कूल ईयर शुरू होता है। एलिजाबेथ अब पहले जैसी नहीं रही। वो अपने साथियों से अच्छे से पेश आती है, बच्चों को सच में पढ़ाने की कोशिश करती है और एक गाइडेंस काउंसलर की पोस्ट संभाल लेती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ने लगती है।